योग्यता, यही काबिलियत, यही मेहनत करने का मादा, यही आंखों में सितारे, यही दिल में अरमान सारा भाई के ज़माने से थे। लेकिन जो नीति निर्धारकों के स्तर से जिस प्रकार का सहयोग और अनुकूलता अपेक्षित होती थी, शायद उसका कहीं ना कहीं अभाव था। वो सन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद उसकी पूर्ति हुई। जिस तरह से अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को खोलने की बात भी आई, उसका परिणाम ये हुआ कि एक बड़ी तीव्र गति से हमारी अंतरिक्ष की यात्रा को बल मिला। और आज तो स्थिति ये है कि हमारी स्पेस इकॉनमी देश की ओवरऑल इकॉनमी का एक बहुत प्रमुख अंग बनता जा रहा है। हमारी इकॉनमी इट वाज जस्ट डिसमल टिल ओनली 4-5 years बैक। आज हम 8, 9, 10 बिलियन US डॉलर पर पहुंच गए। और जिस प्रकार, जिस गति से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, उससे हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि आने वाले 8-10 वर्षों में 4-5 गुना और बढ़ के हम 40-45 बिलियन US डॉलर यानी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ते हुए स्पेस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और हमारा सदा से ये मानना था कि वो सेक्टर जो मोदी जी के आने से पहले पूरी तरह से तलाशे नहीं किए, चाहे वो स्पेस सेक्टर था, मैरीन सेक्टर था, उन सबको अब जब इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ओवरऑल इंडिया ग्रोथ स्टोरी में स्पेस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हमारी पार्टी में अगर आप में प्रतिभा है तो आप होंगे, लेकिन आप किसी के बेटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अध्यक्ष हो जाएंगे। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट का इतिहास उठा के देखो, दैट इन दिस केस anyone who has commitment, anyone who has talent, anyone who has served the organization in the whole country. You give me one example in the whole country, sir, in the national president, that only by the virtue of the fact that I am son of someone, I will be national president. That is not going to happen in BJP. If you have shown some commitment, if you have shown some talent, then it will happen, sir. Whoever comes, if they do not pass the test of the people, they will go. In democracy, ultimately the power is in the hands of people. How family-oriented politics has been established by the Congress party, this we have to understand.